खुदावंद यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आज का जो पैगाम मैं आपके सामने लेकर आया हूँ ये मत्ती के इंजील का 11वां बाब है और इसकी 28वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक मैं आपके सामने दो आयत जो हैं वो आपके सामने रखूँगा। मत्ती की इंजील उसका 11वां बाब 28वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक। ऐ मेहनत उठाने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का है। आमीन। ऐ मेहनत उठाने वाले और बोझ के दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। आज जो कलाम मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ इसका उन्वान है कि यीशु मसीह के पास आएं। आप यीशु मसीह के पास आएं। आज दुनिया की बड़ी नाकामी की जो वजह है वो यीशु मसीह से दूर भागने की। खुदा यीशु मसीह ने कहा मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। यीशु से बड़ा कौन है? अल्फा और ओमेगा, क़यामत और ज़िंदगी, कल आज और अब तक यकसां, और आसमान और ज़मीन का यीशु मसीह ने कहा कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। यीशु से बड़ा कौन है? और यीशु जैसा कौन है जो अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए अपनी जान तक दे दी जिसने। और यीशु मसीह क्या मांगता है? हमारे दिल मांगता है। आज हम ये स्टडी कर रहे हैं इस पॉइंट पर कि यीशु मसीह के पास आइए। दुनिया आज खुदावंद यीशु मसीह के पास नहीं आ रही बल्कि खुदावंद से दूर जा रही है। आज सिर्फ दिखावे का काम चल रहा है। बहुत से लोग, और हमेशा हर शख्स जो ज़ुबान से इकरार करता है लेकिन दिल से कबूल नहीं करता। ज़ुबान से कहेगा हाँ जी यीशु निजात देंदा है, यीशु मुर्दे ज़िंदा कर सकता है, यीशु सब कुछ कर सकता है, यीशु बादशाहों का बादशाह, यीशु मसीह हमारा खुदा है और हम यीशु के बच्चे हैं जी। लेकिन कुछ हमें बरकत नहीं मिल रही और हम और नुकसान का बाइस हो रहे हैं। हम लुट रहे हैं, हम इबलीस के हाथों दुख सह रहे हैं, हम बीमारियों को फेस कर रहे हैं और अफरा तफरी को फेस कर रहे हैं, नाकामी को हम फेस कर रहे हैं, और हमारे इकॉनमी हमारी ख़राब है, हमारे घर के बजट ख़राब हैं, और हम ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा दुखी इंसान मैं हूँ। ऐसा लगता है दुनिया की सबसे बड़ी दुखी औरत मैं हूँ। हर बहन क्लेम करती कि जी मेरे दुख तो आप सुन लेना, तो बस बस आपके पास अल्फाज नहीं होंगे, फिर आप मेरी बातें सुन लें ज़रा। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं हमेशा कहता हूं आप मुझे 10,000 सवाल करें, मैं एक ही जवाब दूंगा, क्योंकि यीशु मसीह हल्ले मुश्किलात है। उसने कहा मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ मुलायम है, मेरा बोझ हल्का है। यीशु मसीह के साए में चलना, उसकी कमांडमेंट में चलना, उसके कलाम के मुताबिक चलना, उसका दुख जो है वो आउंसेस में है, ग्राम्स में कह लें। लेकिन जो इबलीस के साथ चलना है उसका दुख और उसकी तकलीफ जो है वो मनोटनों के हिसाब से है, क्योंकि इबलीस बेरहम है। इबलीस मारने आता है, चुराने आता है। यीशु मसीह के पास बाइबल में जितने भी लोग आए और हिस्ट्री में यीशु मसीह से लेके और आज तक जितने लोग यीशु मसीह के पास आए, जिन्होंने अपना आप यीशु को दिया, उनका जीवन खुदा ने बदल के रख दिया। हालेलुया। एक हम गीत भी गाते हैं, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह जीवन को बदलता है। अगर हम बाइबल की स्टडी करें तो हम देखते हैं कि एक औरत यीशु मसीह के पास आती है, नाइन की बेवा पास नहीं आती बल्कि वो जनाजा लेकर जा रही होती है, और यीशु मसीह उसकी ज़िंदगी में मुदाखलत करते हैं। लिखा यीशु मसीह को देखकर तरस आ गया। वो अपने बेटे का जनाजा लेकर जा रही थी, और यीशु मसीह ने कहा जनाजा उठाने वालों से कहा रुक जाओ, ठहरो। और खुदावंद यीशु मसीह ने उस मुर्दा को छुआ और वो ज़िंदा हो गया, और उसको खुदा यीशु मसीह ने उसको उसके बेटे को ज़िंदा सौंप दिया। आप इमेजिन करें, एक पल के अंदर, अभी 2 सेकंड पहले, इससे पहले कि वो बच्चा ज़िंदा होता, उसकी माँ को ऐसा लग रहा था कि बस मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, मेरा शौहर तो पहले मर चुका था और अब मैं अपने बेटे को दफनाने जा रही हूँ, और इंतहाई दुख, इंतहाई कर्ब। और मैं समझ सकता हूँ कि क्या ये दुख का आलम होता है। मेरी आंटी जो हैं, सबसे छोटी वाली जो मेरी खाला हैं, उनका बेटा खुदावंद के पास चला गया है कुछ 3-4 हफ्ते पहले। वो खुदावंद में सो गया है, और मैंने उसकी नेक नामी पूरी दुनिया से सुनी, रिश्तेदारों से सुनी,
ان کے ماں باپ سے سنی، ان کے عزیزوں سے سنی، انہوں نے کہا ہمارا یہ بچہ بہت اچھا تھا، وہ خداوند کے پاس گیا۔ میں ایمان رکھتا ہوں کیونکہ وہ خدا کے کلام کے مطابق چلتا تھا اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا تھا، اپنے ماں باپ کا خیال رکھتا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ کتنا دکھ میری خالہ کو اس بات سے ہے، اور لیکن اطمینان دینے والا خداوند یسوع مسیح ہے۔ خداوند یسوع مسیح اطمینان دے گا۔ اس نے نائن کی بیوہ کو اطمینان دے دیا، اس کے غم کو خوشی میں بدل دیا، اس کے ماتم کو اس نے ناچ میں بدل دیا، اور جنازہ لے کے گئی تھی، اور واپس جب آئی تو لڑکے کو ہاتھ پکڑ کے لا رہی گی اور کہہ رہی کہ دیکھو میرا بچہ، ایک شخص جو یسوع ناصری دنیا کا نجات دہندہ آیا ہے، جو دنیا کا شافی ہے، اس نے میرے بچے کو شفا دے دی ہے۔ ہالےلویا۔ 12 برس کی بیمار عورت یسوع مسیح کے پاس آئی، یسوع کو ڈھونڈتی ہوئی مشکلات سے۔ یسوع مسیح نے کہا میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ بیماری ہے، آپ یسوع کے پاس آئیں۔ کمزوری ہے، آپ یسوع کے پاس آئیں۔ آپ کے بزنس میں اپنا کام ہے، یسوع مسیح کے پاس آئیں۔ اور پھر جب بزنس ٹھیک ہو جائے، جب آپ کے قرضے اتر جائیں، آپ پہ قرضہ چڑھا ہوا ہے، آپ کہیں گے جی بہت قرض داروں کے فون مجھے بہت آتے ہیں، قرضہ چڑھا ہوا ہے۔ اچھا، قرضہ اتر جائے گا، لیکن قرضہ اترنے کے بعد کیا آپ یسوع کے ساتھ چلتے رہیں گے؟ اگر آپ چلتے رہیں گے تو آپ یقیناً بڑھتے جائیں گے، ترقی کرتے جائیں گے۔ 12 برس کی بیمار عورت یسوع مسیح کے پاس آئی، سب کچھ ختم ہو چکا تھا، اس کا فائننس ختم ہو چکا تھا اور اس کے پاس کچھ نہیں رہا تھا۔ اس نے ایک دن کہا میں یسوع مسیح کے پاس جاؤں گی اور اس کی پوشاک کا کنارہ ہی چھو لوں گی، اور وہ وہاں پہنچی اور وہ پازیٹیو فیتھ لے کر پہنچی اور اس نے یسوع مسیح کو چھوا، اور جیسے ہی اس نے چھوا، یسوع نے کہا کسی نے مجھے چھوا ہے، کس نے مجھے چھوا ہے، کون چھو رہا ہے مجھے؟ شاگردوں نے کہا استاد آپ پر تو دنیا گری پڑتی ہے۔ اس نے کہا کسی نے مجھے چھوا تو ہے، مگر ایمان سے چھوا ہے۔ ہالےلویا۔ میرے عزیزو، آپ جس بھی کنڈیشن سے گزر رہے ہیں، خداوند یسوع مسیح اطمینان دینے کے لیے آیا۔ اس نے کہا تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو تم سے کہہ دیتا۔ ایک شخص اپنے بیٹے کو لے کر آیا یسوع مسیح کے پاس، بڑے دکھ میں۔ اس نے کہا، شاگردوں نے بڑی کوشش کری، وہ بدرو نہیں نکلی۔ یسوع مسیح کے پاس آیا، یسوع مسیح نے کہا کیا معاملہ ہے یہاں پر، کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا استاد میں تیرے پاس لایا تھا، تیرے شاگردوں سے نکال نہ سکے۔ یسوع نے شاگردوں کو ڈانٹا، اس کو بلایا لڑکے کو، اور بدرو میں اس میں سے نکل گئی، اس کو جھڑکا اور وہ اطمینان پا گیا، بچہ شفا پا گیا۔ اگر آپ بیماری کو فیس کر رہے ہیں، آپ دل و جان سے خداوند یسوع مسیح کے پاس آئیں، گھٹنے ٹیکیں، اس سے بات کریں، آزما کر دیکھو خداوند کیسا مہربان ہے، کیسا جلالی ہے۔ اس کو آؤ تو صحیح۔ ہم ہر ایک کے پاس چلے جاتے ہیں، ہم بابوں کے پاس چلے جاتے ہیں، ہم سیاڑوں کے پاس چلے جاتے ہیں، ہم جادوگروں کے پاس چلے جاتے ہیں، کچھ چیزیں اپنے گھروں میں رکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں تھوڑی سی اپنی سیفٹی کے لیے اچھی ہوتی ہے، کہتے ہیں خدا ٹھیک ہے، اور خدا بھی ٹھیک ہے، شیطان ہی ماردا ہے، لوہے کٹتا ہے نا۔ کچھ نہ کچھ رکھ لیتے ہیں گھروں میں، کہتے ہیں بس کوئی بات نہیں، کرنا تو خدا نہیں ہے، تو بس ایوی تو اللہ لوگ ہی نے۔ لیکن جب یسوع نے ہی کرنا ہے تو یسوع کے ساتھ اور کسی کو شریک نہ کریں، پھر یسوع کچھ نہیں کرے گا، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ کام خراب ہو جائے گا۔ اس لیے آپ جب یسوع مسیح کے پاس آئیں گے، خداوند آپ کو اطمینان دے گا۔ یسوع مسیح نے کہا مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ آج آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے، آج آپ کو یسوع کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ ایک شخص بدروہوں سے بھرا ہوا یسوع کے پاس جب آیا تو یسوع نے اس میں سے بدروہوں کے لشکر کو نکال دیا۔ لکھا لوگوں نے اس کو ہوش میں کپڑے پہنے، پہلی بار اس نے کپڑے پہنے ہوئے برہنہ حالت میں پھرتا تھا، اس کو ابلیس نے ننگا کیا ہوا تھا۔ ابلیس آج آپ کو پتا دنیا میں سب سے زیادہ جو ابلیس لوگوں کو اکسا رہا ہے وہ سیکس کا گناہ ہے۔ آج سیکس کی اسپرٹ پوری دنیا پر رول کر رہی ہے آج، اور اس ہیوی پریشر کے اندر اگر آپ رہنا چاہتے ہیں، آپ دعا میں ٹھہریں تو آپ پاکیزہ ماحول میں رہ سکیں گے۔ جوان کس طرح صاف رکھے گا اپنا راہ؟ کیسے رکھے گا؟ خدا ان کے کلام پر نگاہ کرنے سے۔ ہالےلویا۔ دور جانے سے بے چینی بڑھے گی، گھٹے گی نہیں، کم نہیں ہوگی۔ یسوع مسیح نے کہا میرے پاس آؤ بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، کسی قسم کا بوجھ ہے میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ پریز دا لارڈ۔ دور جانے سے بے چینی بڑھ جائے گی۔ مصرف بیٹے کی مثال آپ کے سامنے، وہ دور گیا تو باپ کے گھر میں تو اچھا کھاتا پیتا تھا، سب کچھ تھا۔ یعنی اگر آپ خدا کے ساتھ چلتے رہیں گے تو آپ کو خدا سنبھالے رہے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ بینکوں میں کروڑوں ڈالر بھر دے گا، شاید بھر بھی دے کسی کے، جس کا وہ اپنے ارادے کے موافق کام کرے گا، لیکن آپ کے اندر ایک اطمینان دے دے گا۔ بہت سے لوگوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں جب تو کہتے ہیں کہ جی
पास्टर साहब आपने दुआ की, कुछ मौज हमें कुछ नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, फलाना काम नहीं हुआ, लेकिन अंदर एक ऐसा इत्मीनान आ गया कि हम बिल्कुल सुकून से सोते हैं। हालेलुया। और अगर यीशु के बगैर सब कुछ होते हैं बातें भी, हमारे पास इत्मीनान ही नहीं है, यीशु मसीह इत्मीनान देने वाला है, तो फिर क्या काम, क्या फ़ायदा हमारे को। हमें यीशु मसीह के पास आने की ज़रूरत है। मेरे अजीज़ दोस्तों, एक औरत खुदावंद यीशु मसीह के पास आई थी बड़े दिल से, और मैं इसका जिक्र जब भी करता हूँ मेरा दिल भर आता है। एक औरत जो कि बदचलन थी, और वो इत्रदान में कीमती अतर लेकर आई थी, और जब वो आई घर में, उसने आते ही अतरदान तोड़ा और यीशु मसीह के पाँव पे डाल दिया, और उसने अपने आंसू, उसके कदम पकड़ लिए, यीशु मसीह के पाँव पकड़ लिए, और यीशु मसीह के सामने वो आंसू बहाने लगी, और वो आंसुओं से उसके पाँव भिगो दिए, और अपने बालों से उसने पोंछना शुरू कर दिया। वो इस तरह से यीशु के पास आई, इतनी अकीदत के साथ आई, अपना सब कुछ तन मन धन उसने यीशु को दे दिया। और जब उसने यीशु को दे दिया, लोगों ने इतराज़ किया। आप अगर सच्चाई से चलेंगे खुदा के साथ, आपको खामखा लोग इल्ज़ाम देते रहेंगे, लेकिन आप चलते रहें। आपको खुदा जानता है। आप हर एक से लड़ते ना फिरें, हर एक से ना करें कुछ भी, बस खुदा के साथ चलना शुरू करें। और लोगों ने इतराज़ किया, और वो जो शख्स था शमौन, जिसके घर में खुदावंद यीशु मसीह दावत में इनवाइटेड थे, वो कहने लगा अगर ये शख्स वाकई नबी होता तो जानता कि औरत कैसी है। खुदावंद यीशु मसीह दिलों के हाल जानता। उसने कहा शमौन, शमौन मुझे तुझसे कुछ कहना है। उसने कहा हाँ उस्ताद। उसने कहा किसी साहूकार के 2 कर्जदार थे, एक 500 दिनार का, एक 50 का, दोनों के पास देने के लिए कुछ नहीं रहा, दोनों को उसने माफ कर दिया, कौन ज्यादा मोहब्बत करेगा। उसने कहा उस्ताद जिसके तूने 500 माफ किए। उसने कहा मैं तेरे घर में आया, तूने मुझे पाँव धोने के लिए पानी ना दिया, तूने मुझे बोसा ना दिया, लेकिन इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगो दिए, और इसने मुझे मेरे पाँव चूमना ना छोड़े। इसी सबब से मैं कहता हूं जो इसके गुनाह ज्यादा थे मुआफ हुए, क्योंकि इसने ज्यादा मोहब्बत की है। खुदा ये देखता हम किस दिल से खुदा के साथ चल रहे हैं, हम किस दिल से खुदा के साथ वफादार हैं, हम किस तरह से खुदा को कबूल किए हुए हैं, किस तरह यीशु के पास आए हैं। आज क्या पूरा तवक्कल यीशु पर है कि बाबों पर भी है, अपने देवताओं पर भी है, अपनी देवियों पर भी है, और जादूगरों पर भी है? अगर ऐसा है तो आप मजीद नुकसान का बाइस आप नुकसान उठाएंगे, आप कामयाब नहीं होंगे। यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, जहां कहीं अंजील की खुशखबरी सुनाई जाएगी, इस औरत का जिक्र भी किया जाएगा जो इसने किया है आज पूरी दुनिया में। और देखें पूरी दुनिया में जब अंजील सुनाई जाती है, ये पॉइंट जब भी आता है लोग आंसू बहाते हैं यहां पर, क्योंकि इसने पूरे दिल से अपना आप यीशु को दे दिया था। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, मैं आपको उभारता हूं, आज ही अपने गुनाहों से तौबा करें, आज ही अपना आप यीशु को दें, अपना जीवन यीशु मसीह को दें, कमिटमेंट करें, उसकी हुजूरी में आ जाएं और दुनियावी कामों को छोड़ दें। खुदा यीशु मसीह जल्द आ रहा है। यीशु मसीह ने कहा देख मैं जल्द आने वाला हूं, हर एक को देने के लिए उसके कामों को मुआफिक अजर मेरे पास है। खुदा यीशु मसीह जल्द आने वाला है। यीशु मसीह आपका और मेरा निजात दहिंदा वापस आने वाला है। आए खुदावंद से दुआ करें, अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द करें। मेरी दुआ है आप यीशु के पास आएँ और खुदावंद यीशु मसीह आपको इत्मीनान बख्शे, तसल्ली बख्शे जो दुनिया नहीं दे सकती, और आपका रिश्ता खुदा के साथ मजबूत होता जाए और आप रोज़ बरोज़ तरक्की करते जाएं। यीशु मसीह के नाम से आमीन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू।